बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द, जैसे रस्सी को हेबल कहते हैं। रस्सी को हेबल कहते हैं। ऊपर हिंदी का शब्द दिया हुआ है और नीचे अरबी का शब्द दिया हुआ है। तो ऊपर हमने रस्सी लिखा है और नीचे हेबल, यानी रस्सी को हेबल कहते हैं। रस्सी को हेबल कहते हैं। लकड़ी को खसब कहते हैं। लकड़ी को खसब कहते हैं। चाहे लकड़ी बड़ी हो, छोटी हो, जलावन की हो, कोई भी लकड़ी हो, उसको खसब कहते हैं। खसब यानी लकड़ी। लोहा को हदीद कहते हैं। लोहा को हदीद कहते हैं। लोहा को हदीद कहते हैं। पाइप को मसूरा कहते हैं। पाइप को मसूरा कहते हैं। पाइप को मसूरा कहते हैं। बेड को शरीर कहते हैं। बेड को, बिस्तर को शरीर कहते हैं। बेड को शरीर कहते हैं। लोहे की पाइप को हदीद मसूरा कहते हैं। लोहे की पाइप को हदीद मसूरा कहते हैं। लोहा को हदीद कहते हैं और पाइप को मसूरा कहते हैं। कहना होगा लोहे की पाइप, कहेंगे हदीद मसूरा। हदीद मसूरा यानी लोहे की पाइप। प्लास्टिक की पाइप को लेई मसूरा कहते हैं। प्लास्टिक के पाइप को लेई मसूरा कहते हैं। पाइप को मसूरा कहते हैं, प्लास्टिक को लेई कहते हैं। अगर कहना होगा प्लास्टिक की पाइप, कहेंगे लेई मसूरा। लेई मसूरा यानी प्लास्टिक का पाइप। तार को सिल्क कहते हैं। तार को सिल्क कहते हैं। इलेक्ट्रिक तार हो या कैसा हो भी तार हो, उसको सिल्क कहते हैं। मशीन को मकीना कहते हैं। मशीन को मकीना कहते हैं। चाहे कोई भी मशीन हो, उसको मकीना कहेंगे। पेट्रोल को बेंजीन कहते हैं। पेट्रोल को बेंजीन कहते हैं। पेट्रोल को बेंजीन कहते हैं। डीजल को डीजल कहते हैं। डीजल को डीजल कहते हैं। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ऊपर डीजल लिखा हुआ है, नीचे डीजल लिखा हुआ है, क्योंकि अरबी में ड नहीं होता है, इसलिए डीजल कहते हैं। मोबिल को सियारा जैत कहते हैं। मोबिल को सियारा जैत कहते हैं, या मोबिल जैत भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोबिल को मोबिल ही कहा जाता है। अब गाड़ी के लिए मोबिल है, गाड़ी के काम में आता है, इसलिए सियारा कहते हैं और मोबिल को जैत कहते हैं। ये जैत यानी तेल होता है, तो मोबिल को सियारा जैत कह सकते हैं। लाइसेंस को रुखसा कहते हैं। लाइसेंस को रुखसा कहते हैं। लाइसेंस को रुखसा कहते हैं। गाड़ी के पेपर को इस्तमारा कहते हैं। गाड़ी के पेपर को इस्तमारा कहते हैं। गाड़ी के पेपर को इस्तमारा कहते हैं। पर्दा को सितारा कहते हैं। पर्दा को सितारा कहते हैं। एक भाई ने हमसे कमेंट्स करके भी पूछा था कि पर्दा को अरबी में क्या कहते हैं, तो अगर वो भाई वीडियो देखें तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। पर्दा को सितारा कहते हैं। कपड़ा को गुमास कहते हैं। कपड़ा को गुमास कहते हैं। कपड़ा को गुमास कहते हैं। जो बगैर सिला हुआ कपड़ा है, उसको गुमास कहते हैं। कपड़ा सिला हुआ है तो उसको मलाबिस कहते हैं। लिबास को अरबी में मलाबिस कहते हैं। लिबास ये अल्फाज उर्दू हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है और अरबी में भी। तो हम लोग हिंदी या उर्दू में लिबास कहते हैं या कपड़ा कहते हैं, अरबी में मलाबिस कहते हैं। मलाबिस यानी लिबास, सिला हुआ कपड़ा। हैंगर को अल्लाक कहते हैं। हैंगर को अल्लाक कहते हैं। हैंगर को अल्लाक कहते हैं। यहाँ पे तवज्जो दीजिएगा, हैंगर को अल्लाक कहते हैं और कोई भी चीज अटक जाए उसको भी अल्लाक कहते हैं। जैसे पेड़ पर आपने कोई चीज फेंका और वो अटक गया तो उसको अल्लाक कहेंगे। कोई चीज लटका हुआ है उसको भी अल्लाक ही कहेंगे। ठीक है। अब मोबाइल जैसे हैंग करता है तो अटक अटक के चलता है, उसको भी अल्लाक कहते हैं।
कार्ड को बताका कहते हैं, कार्ड को बताका कहते हैं। अब जो कार्ड होगा उसका नाम लेकर के बताका बोलेंगे। जैसे सिम कार्ड कहेंगे सरीहा बताका, सिम को सरीहा कहते हैं और कार्ड को बताका कहते हैं। कहना होगा सिम कार्ड कहेंगे सरीहा बताका, सरीहा बताका यानी सिम कार्ड। एटीएम कार्ड को सराफा बताका कहते हैं, एटीएम को सराफा कहते हैं, कार्ड को बताका कहते हैं। कहना होगा एटीएम कार्ड कहेंगे सराफा बताका। बैंक को भी सराफा कहते हैं, बैंक को भी सराफा कहते हैं। टायर को कफर कहते हैं, टायर को कफर कहते हैं, टायर को कफर कहते हैं, टायर को कफर कहते हैं। सीट को मकाउद कहते हैं, सीट को मकाउद कहते हैं, सीट को मकाउद कहते हैं। कुर्सी को किरसी कहते हैं, कुर्सी को किरसी कहते हैं, कुर्सी को किरसी कहते हैं। घर को बेत कहते हैं, मंजिल कहते हैं, घर को बेत कहते हैं, मंजिल कहते हैं, घर को बेत कहते हैं, मंजिल कहते हैं। रूम को गुरफा कहते हैं, रूम को गुरफा कहते हैं, रूम को गुरफा कहते हैं। दरवाजा को बाब कहते हैं, दरवाजा को बाब कहते हैं, दरवाजा को बाब कहते हैं। खिड़की को शुब्बाक कहते हैं, खिड़की को शुब्बाक कहते हैं, खिड़की को शुब्बाक कहते हैं। छत को सतह कहते हैं, छत को सतह कहते हैं, छत को सतह कहते हैं। जमीन को अर्द कहते हैं, जमीन को अर्द कहते हैं, जमीन को अर्द कहते हैं। यहाँ हिंदी में जो हमने अर्ध लिखा है, लिखने में गलती हुई है, अर्ध लिखा गया है, लेकिन अर्ध होता है, मैं बोल के बता दे रहा हूं। दीवार को जदार कहते हैं, दीवार को जदार कहते हैं, दीवार को जदार कहते हैं। सीढ़ी को सिल्लम कहते हैं, सीढ़ी को सिल्लम कहते हैं, सीढ़ी को सिल्लम कहते हैं। मोटरसाइकिल को दब्बाब कहते हैं, मोटरसाइकिल को दब्बाब कहते हैं, मोटरसाइकिल को दब्बाब कहते हैं। दूसरा शब्द है दर्राजा नारिया कहते हैं, दर्राजा नारिया कहते हैं। मोटरसाइकिल को दब्बाब भी कहते हैं और दर्राजा नारिया भी कहते हैं। मोटरसाइकिल को दर्राजा कहते हैं, मैंने पीछे बताया दर्राजा नारिया कहते हैं, तो दर्राजा बोलेंगे मोटरसाइकिल को, और जो साइकिल होता है अगर उसको कहना होगा तो कहेंगे नारिया। दर्राजा नारिया, मोटरसाइकिल और दर्राजा कहेंगे तो मतलब दर्राजा कहेंगे तो मोटर साइकिल, और अगर साइकिल कहना होगा तो कहेंगे नारिया। ठीक है, वैसे साइकिल कहेंगे तो साइकिल भी लोग समझते हैं। बाल को सार कहते हैं, बाल को सार कहते हैं, बाल को सार कहते हैं। क्लिफ को मशाबक कहते हैं, क्लिफ जो बाल में क्लिफ लगाते हैं या कपड़े वगैरह में कहीं क्लिफ लगाते हैं कोई चीज चिपकाने के लिए, दाबने के लिए, उसको मशाबक कहते हैं, क्लिफ को मशाबक कहते हैं। प्रेस को मकवा कहते हैं, प्रेस को मकवा कहते हैं, प्रेस यानी कपड़ा इस्त्री करने को मकवा कहते हैं। हीटर को सखान कहते हैं, हीटर को सखान कहते हैं, हीटर को सखान कहते हैं। स्प्रे को बखाख कहते हैं, स्प्रे को बखाख कहते हैं, स्प्रे को बखाख कहते हैं। फाउंडेशन को क्रीम असास कहते हैं, फाउंडेशन को क्रीम असास कहते हैं। ये फाउंडेशन क्या होता है ये आप समझ लीजिए। ये औरत लोग अपने चेहरे पर लगाती है, एक क्रीम होता है जो चेहरे पर लगाने से थोड़ा चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है, उसको ऐसे आमतौर पे फाउंडेशन कहते हैं। अपने यहाँ भी आप जहाँ रहते हैं, हो सकता है आप अपने घर में भी पूछ सकते हैं, उसको फाउंडेशन कहते हैं। तो अरबी में उसको क्रीम असास कहते हैं। मेकअप को मकियाज कहते हैं, मेकअप को मकियाज कहते हैं,
मेकअप को मकियाज कहते हैं। ब्रश को अरबी में फुरसा कहते हैं। ब्रश को फुरसा कहते हैं। कोई भी ब्रश होगा, कपड़ा धुलने वाला हो, दांत साफ करने वाला हो, पेंट करने वाला हो, सबको फुरसा कहते हैं। ब्रश को फुरसा कहते हैं। अब जो चीज का ब्रश है उसका नाम लेके बोल सकते हैं, जैसे स्नान फुरसा यानी दांत का ब्रश यानी टूथ ब्रश। अगर कलर करने वाला है तो कहेंगे सुबुक फुरसा यानी पेंट करने वाला ब्रश। अगर कपड़ा धोने वाला है तो कहेंगे गसाल बरस यानी धुलाई करने वाला बरस। गसाल फुरसा, उसको कहेंगे गसाल फुरसा यानी धुलाई करने वाला। और अगर पेंट करने वाला है तो उसको सुबुक फुरसा बोलेंगे। ब्रश करने वाला है यानी दांत साफ करने वाला तो उसको स्नान फुरसा कहेंगे। नेल कटर यानी नाखून काटने वाले को कसाफा अजाफिर कहते हैं। नेल कटर यानी नाखून काटने वाले को कसाफा अजाफिर कहते हैं। कसाफा अजाफिर कहते हैं नेल कटर को। चूल्हा को मुकाद कहते हैं। चूल्हा यानी जिसपे खाना बनाते हैं, चूल्हा को मुकाद कहते हैं। चूल्हा को मुकाद कहते हैं। गैस चूल्हा को मुकाद गाज कहते हैं। गैस चूल्हा को मुकाद गाज कहते हैं। गैस को गाज कहते हैं और चूल्हा को मुकाद कहते हैं। भगोना यानी पतीला जिसमें दाल चावल कुछ भी पकाते हैं उसको जिदर कहते हैं। भगोना को, पतीला को हम लोग अपने देश में भगोना कहते हैं, पतीला कहते हैं, उसको जिदर कहते हैं। जिदर यानी भगोना, पतीला। चाकू को सिक्कीन कहते हैं, मसरत कहते हैं। चाकू को सिक्कीन कहते हैं, मसरत कहते हैं। गीजर को सखान मोया कहते हैं। गीजर को सखान मोया कहते हैं। पीछे मैंने बताया हीटर को सखान कहते हैं। अब हीटर जो भी होगा, जैसे गोश्त भूजने वाला हीटर है या खाना पकाने वाला हीटर है, पानी गर्म करने वाला हीटर है, सबको सखान कहेंगे। अब गीजर जो होता है वो स्पेशल पानी गर्म करने के लिए होता है तो उसको सखान मोया कहते हैं। सखान मोया यानी गीजर। प्लेट को सहन कहते हैं। प्लेट को सहन कहते हैं। प्लेट को, बर्तन को सहन कहते हैं। सहन यानी बर्तन यानी प्लेट। चार्जर को भी सहन कहते हैं। अब यहाँ पे दो सहन आया है, एक बर्तन के लिए और दूसरा चार्जर के लिए। ये बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन लोग कोई इसको सहन बोलता है, कोई साहुन बोलता है, ठीक है, या कोई साहुन बोलता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये अंतर कहाँ पड़ता है? छोटा अरबी का अल्फाज जब लिखते हैं ना तो उसके लिखावट में अंतर पड़ता है। कहीं छोटी हा से लिखा जाता है और किसी को बड़ी हा से लिखा जाता है, तो यहाँ पे अंतर पड़ जाता है। हेडफोन को सम्मा कहते हैं। हेडफोन को, ईयरफोन को सम्मा कहते हैं। सम्मा का मतलब सुनना होता है और सम्मा कहेंगे मतलब हेडफोन या ईयरफोन। रोशनी को नूर कहते हैं। रोशनी को नूर कहते हैं। रोशनी को नूर कहते हैं। बल्ब को लांबा कहते हैं। बल्ब को लांबा कहते हैं। अब बल्ब में से जो रोशनी निकलती है उसको नूर कहते हैं, या चांद से जो रोशनी निकलती है उसको नूर कहते हैं। बिजली को कहरब कहते हैं। बिजली को कहरब कहते हैं। घर में यूज होने वाले जो बिजली है उसको कहरब कहते हैं। होल्डर को कुआ कहते हैं। होल्डर को, बल्ब जो लगाते हैं उस होल्डर को कुआ कहते हैं। होल्डर को कुआ कहते हैं। अब ये होल्डर में कई प्रकार के होल्डर होते हैं, जैसे दीवार में लगाने वाला होता है या लटकाने वाला होता है। तो जो लटकाने वाला होल्डर होता है उसको कुआ अल्लाह भी कहते हैं, और जो दीवार वाला होल्डर होता है उसको कुआ जदार कहते हैं। अल्लाबी का मतलब लटकने वाला, जैसे मैंने पीछे बताया कि अल्लाह का मतलब हैंगर होता है और कोई चीज लटकता है उसको भी अल्लाह कहते हैं, तो उसी को अल्लाबी यानी लटकने वाला, कुआ यानी होल्डर, और जदार यानी दीवार को जदार कहते हैं और होल्डर को कुआ। तो कुआ जदार यानी दीवार वाला होल्डर।
कील को मिस्मार कहते हैं, कील को मिस्मार कहते हैं, कील को, कांटी को, स्क्रू को, इस सब को मिस्मार कहते हैं। सिलेंडर को तफाया कहते हैं, सिलेंडर को, ये जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उसको तफाया कहते हैं। तफाया यानी सिलेंडर यानी आग बुझाने वाला। हेक्सा यानी आरी जो होता है जिससे लोहा काटते हैं उसको हेक्सा कहते हैं। अरबी में रेसा हदीद कहते हैं, रेसा हदीद कहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिए, जो रेती होता है, रेती जिससे मतलब धार लगाया जाता है उसको भी रेसा हदीद ही शायद बोला जाता है, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद रेसा हदीद ही बोला जाता है। मैं रेसा हदीद ही बोलता हूं तो दोनों जगह काम निकल जाता है, ठीक है। तो हेक्सा को भी यानी आरी को भी रेसा हदीद कह सकते हैं, और इसलिए कि दोनों का काम काटना होता है, एक धार के लिए काटता है और एक अलग करने के लिए काटता है। फिलास को जरीबा कहते हैं, जरबिया कहते हैं, फिलास को जरबिया कहते हैं। फिलास को बहुत से लोग उसको पक्कड़ कहते हैं, बहुत से लोग फिलास कहते हैं, उसको जरबिया कहते हैं। नोक फिलास को जरबिया बोस कहते हैं, नोक फिलास को जरबिया बोस कहते हैं। अब जरबिया का मतलब फिलास होता है और बोस का मतलब वैसे जैसे बोसा कहते हैं ना, बोसा यानी चुम्मा को बोसा कहते हैं। तो जब हम बोसा लेते हैं तो होठ आगे की तरफ निकलता है ना, यानी नोक बन जाता है। तो फिलास में भी सेम सेम वैसे ही नोक जो बना रहता है तो उसको जरबिया बोस कहते हैं। पलग को फिश कहते हैं, जकर कहते हैं, पलग को फिश कहते हैं, जकर कहते हैं, पलग को फिश कहते हैं, जकर कहते हैं। पलग क्या है, जो बिजली में पलग खोसते हैं उसको फिश कहते हैं और जकर कहते हैं। साइन बोर्ड को लोहा कहते हैं, साइन बोर्ड को लोहा कहते हैं, साइन बोर्ड को लोहा कहते हैं। अलमारी को दुलाब कहते हैं, अलमारी को दुलाब कहते हैं, अलमारी को दुलाब कहते हैं। नो एनसीबी बॉक्स, यहाँ पे एनसीबी बॉक्स अब क्या चीज है, जहां पे एनसीबी बॉक्स होता है मतलब कि जहां से बिजली को काटने का सिस्टम लगा रहता है। जैसे कहीं मान लो आपके घर में फोल्ड किया तो तुरंत वहां से बिजली कट जाती है, उसको एनसीबी कहते हैं। तो एनसीबी का जो बॉक्स होता है उसको तबलून कहते हैं, एनसीबी का जो बॉक्स होता है उसको तबलून कहते हैं। बिजली मिस्त्री को कहरबाई कहते हैं, बिजली मिस्त्री को कहरबाई कहते हैं, बिजली मिस्त्री को कहरबाई कहते हैं। लोहार को हद्दाद कहते हैं, लोहार को हद्दाद कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिजली को कहरबा कहते हैं और बिजली का जो मैकेनिक होता है उसको कहरबाई कहते हैं। ठीक उसी तरीके से लोहा को हदीद कहते हैं और लोहा का जो काम करता है यानी लोहार उसको हद्दाद कहते हैं, हद्दाद। कूली को हम्माल कहते हैं, कूली जो सामान ढोने का काम करता है कूली, उसको अरबी में हम्माल कहते हैं, हम्माल यानी कूली। बढ़ई को नज्जार कहते हैं, बढ़ई को नज्जार कहते हैं, बढ़ई यानी लकड़ी का जो काम करता है यानी कारपेंटर, उसको नज्जार कहते हैं। दूल्हा को लब्बान कहते हैं, दूल्हा यानी दूध को हलीब कहते हैं, लेकिन जो दूध का कारोबार करता है उसको लब्बान कहते हैं, दूल्हा को लब्बान कहते हैं। प्लम्बर को सब्बाक कहते हैं, प्लम्बर को सब्बाक कहते हैं। एक होता है सुब्बाक, सुब्बाक का मतलब खिड़की होता है, और प्लम्बर को सब्बाक कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक कर दें, अगर कुछ हमसे सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।